हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में आप लोगों के साथ डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स HIVI और IDD का पेपर 4 शेयर करूंगी, जिसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। आपका कॉमन पेपर है जो तीनों ही कोर्सेज में आपका होता है। ठीक है, इस पेपर की हम यूनिट 1 कवर करेंगे शॉर्ट तरीके से। ठीक है, पहले मैं आपको बता देती हूँ, यूनिट 1 आपकी शॉर्ट तरीके से इसमें होगी। ओके, यूनिट 1 है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पॉइंट 1 है आपका डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें आपको डेफिनेशन देनी है और मीनिंग बताना है, व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। सो फर्स्ट है ग्रोथ, इंक्रीज इन फिजिकल साइज ऑफ अ होल और एनी ऑफ इट्स पार्ट और एन इंक्रीज इन नंबर एंड साइज ऑफ सेल्स ग्रोथ कैन बी मेजर। इंक्रीज इन फिजिकल साइज की आपकी जो फिजिकल साइज है उनमें उसमें इंक्रीज होना। ठीक है, आपके होल बॉडी में किसी भी पार्ट में कोई भी इंक्रीजनेस हो रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपकी वेट गेन हो रहा है। ठीक है, जो भी जिसको आप मेज़र कर सकते हो वो आपकी ग्रोथ होती है। ठीक है, बेसिकली आपकी फिजिकल ग्रोथ है, जिसमें से आप ग्रोथ क्या होती है कि जिसको आप देख भी सकते हो, जिसको आप नंबर में मेज़र भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट और कॉन्टिन्यूस ऑर्डरली सीरीज ऑफ कंडीशन डेट लीड्स टू एक्टिविटीज, न्यू मोटिव्स फॉर एक्टिविटीज एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। डेवलपमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो आपका वोम टू टोम चलता है, बच्चे के जन्म से लेके मृत्यु तक आपका डेवलपमेंट चलता है, जिसको हम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं। और ये एक ऑर्डर में चलता है आपका डेवलपमेंट। ठीक है, देन बच्चा किस तरह से एक्टिविटीज़ को लीड कर रहा है, किस तरह से नई नई एक्टिविटीज़ को करने के लिए उत्सुक है और करता है, वो आपका डेवलपमेंट है, जिसको आप सिर्फ देख सकते हो, जिसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो, उसको आप मेज़र नहीं कर सकते हो नंबर्स में। ठीक है, डेवलपमेंट ऐसी चीज़ है जिसको आप सिर्फ देख सकते हो, बच्चे का बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह का बच्चा बिहेवियर कर रहा है, कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे लोगों से मिलजुल रहा है अपने इन्वायरमेंट में, वही आपका डेवलपमेंट कहलाता है, जिसको आप सिर्फ देख सकते हो, मेज़र नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है? जिसको आप मेज़र कर सकते हो, आपकी एक फिजिकल साइज में इंक्रीजिंग होना, वो आपकी ग्रोथ कहलाती है। डेवलपमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसको आप मेज़र नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका 1.2 प्रिंसिपल एंड फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से उसके फैक्टर्स हैं। सो फर्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि प्रिंसिपल क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूसली चलता है, एक सीरीज में चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, कि किस तरह से बच्चा अपने आसपास के इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट कर पा रहा है, लोगों से किस तरह से बातचीत कर रहा है, किस तरह से उसका विकास हो रहा है, कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। ये सब चीज़ क्या आती है आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, कि जिसका आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हो कि बच्चा किस तरह से बिहेवियर कर रहा है, कैसी एक्टिविटीज़ कर रहा है, किस तरह से अपना वर्क कर रहा है, और किस तरह से इसमें पहले क्या चेंजेस थे, और उसकी जैसे जैसे एज बढ़ रही है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। इन सब चीज़ों में आप क्या है, सिर्फ आप अनुमान लगा सकते हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन क्या है? कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन जिसमें आपकी फिजिकल, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज, कॉग्निशन, ये सब क्या होती है, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं। तो वो क्या आती है? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन डेवलपमेंट में आती है, कि आपकी ग्रोथ इमोशंस सोशली बच्चा वर्क कैसे कर रहा है, लैंग्वेज बच्चे की डेवलपमेंट कैसी हो रही है, किस तरह से बच्चे का कॉग्निशन वर्क कर रहा है। ये सब चीज़ क्या होती है? एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं, जिसको आप बोल दो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिटी टू स्पेसिफिसिटी, कि बच्चा पहले जर्नल चीज़ों को करता है, फिर धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर आता है। जैसे कि बच्चा पहले क्या करता था, किसी पेंसिल को होल्ड नहीं कर पाता था। ठीक है, जैसे बच्चा, कोई छोटा बच्चा है, वो भी पेंसिल को होल्ड नहीं कर पा रहा है, कुछ समय बाद जैसे ही उसका डेवलपमेंट होगा तो वो पेंसिल को होल्ड कर पा रहा है, और होल्ड करके वो पेंसिल से कुछ ना कुछ भी लिख पा रहा है, मतलब उस पेंसिल को एक पेज पर चला रहा है। ठीक है, ये क्या होता है कि बच्चा पहले जर्नल ही, मतलब बच्चे का पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब बच्चे का डेवलपमेंट पहले धीरे था, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ी तो बच्चा
कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर आया है कि बच्चे ने पहले पेंसिल होल्ड करना सीखा, फिर उसको चलाना सीखा कि किस तरह से पेंसिल चलती है, ये सब चीज़। तो ये आती है जनरल टू स्पेसिफिसिटी, ठीक है। फिर आता है सेफेलोकार्डल प्रिंसिपल, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है हेड टू टोज, कि बच्चे का पहले सर से स्टार्ट होता है डेवलपमेंट, जब टोज तक जाता है, टोज से उसको हम क्या बोलते हैं, सेफेलोकार्डल प्रिंसिपल बोलते हैं। ओके, लर्निंग एंड मैच्योरेशन। लर्निंग एंड मैच्योरेशन क्या है कि बच्चा किस तरह से चीज़ों को लर्न कर रहा है, कैसे सीख रहा है, और किस तरह से उसका मैच्योरिटी बच्चे में आ रही है, ठीक है। ये क्या होता है आपका लर्निंग एंड मैच्योरेशन में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट। इसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट आते हैं, 4 टाइप्स के आते हैं आपके, बायोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, सोशल फैक्टर और इमोशनल फैक्टर। फर्स्ट है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आपके क्या होता है, जेनेटिक्स, हार्मोन्स, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी आती है आपकी, कि बच्चे का जो बायोलॉजिकल फैक्टर किस तरह के जीन्स है, किस तरह से उसके हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, किस तरह का उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, किस तरह से उसकी हेल्थ है, किस तरह से उसका न्यूरोलॉजी है, मतलब किस तरह से उसका कॉग्निशन लेवल वर्क कर रहा है, ठीक है। ये क्या होता है आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, फिजिकल सराउंडिंग एंड इमोशनल एटमॉस्फेयर, कि बच्चे के आसपास किस तरह से फिजिकल सराउंडिंग है, कैसा उसका एनवायरनमेंट है फिजिकली, और किस तरह से बच्चे का इमोशनल एटमॉस्फेयर है, कि बच्चा अपने इमोशंस को किस तरह से एक्सप्रेस कर पा रहा है। वो सब चीज़ क्या आती है आपकी इन्वायरमेंटल फैक्टर में आ जाती है, ठीक है। कि बच्चा आज अपने घर में किस तरह का बिहेवियर कर रहा है, किस तरह से लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है, और बाहर जाके वो अदर पर्सन से या अदर पीपल से किस तरह से अपने इमोशंस को, अपनी बात को अपनी रख रहा है, ये सब चीज़ आ जाती है कि ऐसा उसका बिहेवियर है। तो इसमें ये क्या किस में आ जाते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सोशल फैक्टर, सोशल पॉलिसीज एंड कल्चर, जिसमें सोशली बच्चा किस तरह से लोगों से कनेक्ट कर रहा है, कैसे उनको समझ पा रहा है, उसको किस तरह से बिहेवियर करना है, कैसे बाहर के लोगों को एक्सेप्ट कर रहा है, अपने आप को किस तरह से अडेप्ट कर पा रहा है एनवायरनमेंट में जाके, सोशली किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट कल्चर, कि वो जो उसका आसपास का कल्चर है वो उसमें अडेप्ट कर पा रहा है अपने आप को, नहीं कर पा रहा है, उस चीज़ को अपना पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, कि हाँ उसके आसपास का कल्चर काफ़ी अगर पॉजिटिव है तो बच्चे के डेवलपमेंट पे पॉजिटिव अफेक्ट पड़ेगा। अगर बच्चे के आसपास का कल्चर ही नेगेटिव है तो वो उस पर नेगेटिव ही अफेक्ट पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है इमोशनल फैक्टर्स। इमोशनल फैक्टर्स में क्या आता है, एक तो फैमिली सपोर्ट आ जाता है और फैमिली बॉन्ड आती है, कि किस तरह से उसको अपनी फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है और किस तरह से उसका फैमिली मेम्बर से बॉन्ड है, ये आपका क्या आ जाता है, इमोशनल फैक्टर में आ जाता है। ओके, तो ये थे आपके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट। 4 टाइप्स के आपने इसमें जाने, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, सोशल एंड इमोशनल फैक्टर्स। ओके, इतना आपको समझ में आया। मैं इस वीडियो में आपको पूरी यूनिट जो है शॉर्ट तरीके से समझाऊंगी और इजी तरीके से, जिससे आपको एक बारी में चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ गया, ठीक है। जुलाई में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, आप तो अब आपका डीप में पढ़ने का भी टाइम नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका 1.3 नेचर वर्सेस नर्चर, ठीक है, जिसमें आपको जानेंगे कि व्हाट इज़ नेचर एंड व्हाट इज़ नर्चर। नेचर क्या होता है, रेफर्स टू जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस्ड बिहेवियर एंड डेवलपमेंट। नेचर क्या होता है कि जो आपको जेनेटिकली मिलता है, बायोलॉजिकल आपको चीज़ें जो मिल रही है वो आपकी नेचर में आ जाती है, ठीक है, बच्चे का बिहेवियर और डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल आई कलर, हाइट, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जिस तरह की आपकी जेनेटिकली पीछे से चलती आई, जैसे आपके पेरेंट्स की होगी वैसे ही सेम बच्चे में आती है, वो आपकी नेचर में आ जाती है चीज़ें, ठीक है। नर्चर क्या होता है, रेफर्स टू एनवायरमेंटल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस्ड बिहेवियर एंड डेवलपमेंट, कि वो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो आपके बिहेवियर और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अपब्रिंगिंग हो गया, आपकी एजुकेशन हो गई, सोशल इंटरेक्शन हो गया, ये क्या होता है आपकी नर्चर होते हैं, जो आपको एनवायरनमेंट से चीज़ें मिलती है, जो चीज़ें आप अडेप्ट करते हो अपने एनवायरनमेंट से, वो आपकी नर्चर में आती है, जो आपको एनवायरनमेंट से चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं।
नेचर में क्या होता है, जो आपकी चीज़ें जीन्स और बायोलॉजिकली आपको अफेक्ट कर रही है आपके बिहेवियर और डेवलपमेंट को, वो आपकी नेचर में आती है। ठीक है, अब वो अफेक्ट आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से कर सकती हैं। ठीक है, फॉर कैन बी डिफ़िकल्ट टू चेंज। नेचर क्या है जिसको आप उसको चेंज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड नर्चर क्या है, कैन बी मॉडिफाइड थ्रू इंटरवेंशन, कि वो आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसमें मॉडिफाई आप इसको कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप चेंज ला सकते हो नर्चर में। कैन इंटरेक्ट विद नर्चर टू शेप बिहेवियर एंड डेवलपमेंट, ये एक नर्चर से ही इंटरेक्ट करता है, एक इसका इंटररिलेट है जो आपकी बिहेवियर को शेप में लाता है, आपकी चीज़ों को शेप में करता है, मतलब एक सही तरीके से आपका डेवलपमेंट होता है। ओके, कैन इंटरेक्ट विद नेचर टू शेप बिहेवियर एंड डेवलपमेंट, ये भी आपके नेचर से ही इंटररिलेट होता है कि आपके बिहेवियर को और आपके डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है पॉजिटिव नेगेटिवली, कि हाउ टू। तो ये था आपका नेचर वर्सेस नर्चर, कि आप नेचर क्या होता है जो आपको जीन्स मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर्स से मिलता है, नर्चर क्या है जो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट होता है। ओके, एग्जांपल क्या है, जैसे आई कलर हो गया, हाइट हो गया, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो गया। नर्चर में क्या होता है, अपब्रिंगिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल इंटरेक्शन हो गया। ठीक है, नेचर को आप अपनी साइड से उसको चेंज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। नर्चर में क्या होता है कि आप अपनी तरह उसको मॉडिफाई कर सकते हो। और नेचर नर्चर से भी इंटरेक्ट है और नर्चर नेचर से भी इंटरेक्ट है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका 1.4। 1.4 में है आपका डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निशन, मोरल एंड लैंग्वेज। ठीक है, ये आपके डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। फर्स्ट है आपका, पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें आपकी फाइन मोटर स्किल्स आ जाती है और ग्रोस मोटर स्किल्स आ जाती है, और आपका बैलेंस। ये किस में आती है, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट में आती है, कि किस तरह से आपकी सबसे पहले आपकी फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, फिर ग्रोथ, इस तरह से आपकी सबसे पहले आपकी फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, फिर ग्रोस मोटर स्किल्स होती हैं, बच्चा अपने आप को बैलेंस करना सीखता है। ये किस में आ जाती है, आपके फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाती है। ठीक है, फिर आता है आपका कॉग्निशन डेवलपमेंट, कि बच्चे का कॉग्निशन डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें आपकी बच्चे की आती है लर्निंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि बच्चा किस तरह से एक इंफॉर्मेशन को सीख रहा है और किस तरह से उसका यूज़ कर रहा है, किस तरह से उसको अपने काम में प्रोसेस चल रहा है, वो आपका किस में आ जाती है, कॉग्निटिव में आ जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे की, रीजनिंग, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपकी किस में आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। ओके, फिर है नेक्स्ट आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी एक दूसरे से इंटररिलेट होते हैं, क्योंकि अगर आपका कॉग्निशन डेवलपमेंट अच्छा है तो आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, जिसमें आप अपनी भाषा को ईजिली तरीके से एक्वायर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन विद अदर। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, कि कम्युनिकेशन विद अदर, कि आप दूसरे लोगों से किस तरह से कम्युनिकेशन कर रहे हो और किसके साथ आप कम्युनिकेशन करते हो, वो आपका इस पे अफेक्ट होता है। जितनी अच्छे आप जैसे लोगों से बातचीत कर रहे हो, तो अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो आपका क्या होगा कि बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो सुधरेगा और अच्छे से हो भी पाएगा। टॉकिंग हो गया, बातचीत करना, वोकैबुलरी, रिटर्न लैंग्वेज स्किल्स, कि बच्चा जिस तरह से कम्युनिकेट कर पा रहा है तो वो उस तरह से उसका जो रिटर्न लैंग्वेज पार्ट है वो भी उसका डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। लर्निंग एंड इंटरप्रेटिंग साउंड्स, की आप किसी साउंड को सीखना और फिर उसको इंटरप्रेटेट करना, वो किस में आ जाता है, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपको सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल और इमोशनल आपका एक दूसरे से रिलेट होते हैं, और मोरल भी आपका इसमें ही आ जाता है। ठीक है, अपनी नैतिकता को समझना, अपने नैतिक विकास को समझना, वो भी आपका एक सोशल से ही रिलेट होता है आपका। ठीक है, गेटिंग अलोंग विद अदर्स, कि लोगों के साथ बातचीत करना, लोगों के साथ रहना, ये आपको सोशल और इमोशनल दोनों से। अगर आप किसी के साथ रह रहे हो, बात कर रहे हो, तो आप क्या होता है, आप सोशली भी इंटरेक्ट कर रहे हो और अपने इमोशंस, अपने बात को अगर उसके सामने रख रहे हो, तो वो क्या होता है कि अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करना, अपनी बात को वहाँ रखना सामने वाले के। ठीक है, सेल्फ स्टेम होना, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग इमोशंस, कि किस तरह से बच्चा समझ रहा है
दूसरे के इमोशंस को, दूसरे की बात को, और किस तरह से समझकर अपनी भी बात को वो रख रहा है। तो ये किस में आ जाते हैं? आपकी सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाते हैं। तो ये थे आपके डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें आपके फिजिकल, कोग्निटिव, लैंग्वेज एंड सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ा। ठीक है। मोरल डेवलपमेंट ही आपका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट से ही रिलेट होता है। ओके। नेक्स्ट है आपका 1.5 डेवलपमेंट माइलस्टोन एंड आइडेंटिफाई डेविएशन एंड गिफ्टेडनेस। पहले बात हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन। ये एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है। इसको मैं आपकी टेबल, जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन की टेबल है, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ओके। डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या होता है? जिससे आप बच्चे की जन्म से लेके बच्चे की एज तक आप पता लगा पाते हो कि इस मतलब 0 to 3 मंथ्स तक बच्चे में कितना डेवलप हुआ, 3 मंथ से 6 मंथ, 8 मंथ्स, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरह से आपकी डेवलपमेंटल माइलस्टोन चलते रहते हैं कि बच्चे का उसके 0 से लेके उसकी एज तक, जब तक बच्चा जी रहा है, तो उसमें किस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं और किस तरह से होने चाहिए बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन के अकॉर्डिंग। अगर बच्चे में डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका मतलब बच्चा क्या है, बिल्कुल ठीक है। अगर बच्चे का डेवलपमेंट लेट हो रहा है तो इसका मतलब उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। ये सब चीज़ आपकी डेवलपमेंटल माइलस्टोन में आती है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन आर सेट ऑफ फंक्शनल स्किल्स और एज स्पेसिफिक टास्क दैट मोस्ट चिल्ड्रन कैन डू एट अ सर्टेन एज रेंज। कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या है? वो एक फंक्शन को सेट करती है कि बच्चे की स्किल्स किस तरह से डेवलप हो रही है। ठीक है। एक एज पर किस तरह से कौन कौन से उसको टास्क करने चाहिए, और उसकी एज है, अपनी एज के अकॉर्डिंग बच्चा कोई एक्टिविटी कर पा रहा है, तो वो क्या है आपका डेवलपमेंटल माइलस्टोन में। कि अगर 5 साल का बच्चा आपका सब चीज़ उसकी एज के अकॉर्डिंग वो चीज़ें कर रहा है, तो उसका क्या है, डेवलपमेंट बिल्कुल सही है। ओके। Milestone involve physical, social, emotional, cognitive and communication skills that kids needs to learn as they develop and grow। कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन के अंदर ही ये सब चीज़ क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कोग्निटिव, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती है, जो बच्चे को उसको सीखने के लिए ज़रूरतें पड़ती है और अपने आप को वो डेवलप कर पाता है और ग्रो कर पाता है। ठीक है। ये आपका क्या होता है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं। ओके। है कि डेविएशन इन डेवलपमेंट कैन अकर इन एनी एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। डेविएशन क्या होता है कि बच्चा कोई से भी एरिया में, जैसे फिजिकल हो, सोशल हो, कोग्निटिव हो, इमोशनली, अगर बच्चा थोड़ा पीछे है अपने डेवलपमेंट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट आइडेंटिफाई डेविएशन। ये किस तरह से उस चीज़ को पहचाना जाए कि बच्चा कैसे अपने एज के अकॉर्डिंग बच्चे का थोड़ा डेवलपमेंट डिले है, स्लो हो रहा है, तो वो क्या होता है, आपका डेविएशन में आ जाता है, जिसको हम आइडेंटिफाई डेविएशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई गिफ्टेडनेस। कि आपका बच्चे को किस तरह से, आपके बच्चे गिफ्टेडनेस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट टेस्ट आर ऑफन यूज टू असेस गिफ्टेडनेस। कि आप बच्चे का इंडिविजुअली आप उसके अचीवमेंट टेस्ट आप देख सकते हो, टेस्ट उसके ले सकते हो, आप उसका असेसमेंट कर सकते हो इंडिविजुअली। तो जिससे आप बच्चे की आईक्यू लेवल पता लगा पाते हो, उसकी गिफ्टेडनेस का पता लगा पाते हो। ठीक है। यूजिंग एन आउट ऑफ लेवल टेस्ट हो गए, डिज़ाइन फॉर ओल्डर स्टूडेंट्स। कि आप इस तरह के टेस्ट को डिज़ाइन कीजिए जिससे आप बच्चे की इंटेलिजेंसी का पता लगा पाओ। तो उससे ही आपका, अगर बच्चे का आईक्यू लेवल 140 है तो इट्स मीन्स वो बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड है। अगर उसका 140 से कम है तो गिफ्टेड में नहीं आता है। जो आईक्यू लेवल की जो आपकी टेबल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी आपके टेलीग्राम पे भी, और अपने यूट्यूब चैनल पे उसको अपलोड कर दूंगी। आप लोग वहाँ से जाके उस टेबल को देख सकते हैं। ठीक है। तो ये थी आपकी यूनिट 1। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। काफ़ी ईजी और शॉर्ट तरीके से मैंने आपको इसमें समझाया है। ओके। आप इस वीडियो को देखोगे तो शायद आप काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी अब। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपने नोट शेयर करूँगी हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। और अब मैं कोशिश करूँगी पूरी तरह से कि आप लोगों के साथ हर कोर्सेज़ की यूनिट्स मैं इन शॉर्ट तरीके से आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। ठीक है। और बाकी आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे ही दूँगी।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूंगी ही। शॉर्ट में मैं यूनिट्स तो नहीं, अगर मैं नहीं बना पाई तो मैं पर आपके एग्ज़ाम से पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, 2 कोर्सेज़ के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उनका लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हो। ओके, और रही बात आंसर्स की, उन 2 पेपर के मैंने जिनके आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करे हैं उनके मैंने नोट्स आपको शेयर किए हुए हैं। पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने बनाए नोट्स में से ही हैं, ठीक है। नोट्स आपको शेयर करूंगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स जो है वो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। तो आप जो नोट्स हैं PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, और टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। वहाँ से आप PDF में आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी मैं आपको रीसेंड कर दूंगी सारे PDF। ओके, तो ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और जो भी कोई आपको नीड्स है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी नीड्स को फुलफ़िल कर सकूँ। ओके, बाय, टेक केयर।